22 अगस्त से 24 अगस्त 1922 के बीच अलूरी रामा राजू ने 500 लोगों की अपनी सेना के साथ मिलकर चिंतापल्ली, कृष्णा देवी पेटा और राजा वो मांगी पुलिस स्टेशन को लूटने के मकसद से उन पर हमला किया था, जिसमें 26 राइफल्स, 2500 बुलेट, 6 ली इनफील्ड राइफल्स और एक रिवॉल्वर उनके हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होंने कई और जगह घूमना शुरू किया और वहां के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। इसी बीच रामा राजू को मारने या पकड़ने की कई बार कोशिश की जा चुकी थी। रामा राजू ने एक बार उनको पकड़ने आई पुलिस फोर्स के पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया था। रामा राजू पुलिस स्टेशन में लूट करने के बाद वहां की स्टेशन डायरी में लूट में उन्हें पुलिस स्टेशन से क्या क्या मिला उसकी सारी जानकारी लिखा करती थी। इसी के साथ वो अपनी अगली लूट की जगह और टाइम भी स्टेशन डायरी में लिख दिया करते थे और पुलिस को चैलेंज किया करते थे कि अगर उनमें दम है तो वो उन्हें रोक कर दिखाए। हो सकता है RRR2 में हमें ऐसा ही कोई दबंग फ्रीडम फाइटर देखने को मिले जो अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज करता हो। है ब्रिटिशर्स को रामा राजू की तलाश करने और उन्हें पकड़ने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि वो जंगली और पहाड़ी इलाकों से अनजान थे और इस बात का फायदा रामा राजू अच्छे से उठाते थे। वहाँ के लोकल लोग भी ब्रिटिश पुलिस की मदद करने में से मना कर देते थे, क्योंकि वो लोग रामा राजू से काफी ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल लोग रामा राजू को छुपने और पुलिस की हर मूवमेंट्स की जानकारी देकर उसे की मदद किया करते थे। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में रामा राजू के ग्रुप का आंकड़ा सिर्फ 80 से 100 के बीच था, लेकिन ये आंकड़ा तब अचानक से बढ़ गया जब रामा राजू ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कदम उठाने लग गए थे। पहाड़ी इलाकों के आदिवासी लोग उनके साथ जुड़ गए थे। 23 सितंबर 1922 को रामा राजू ने दमन्नापल्ली घाट के से जा रही एक पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इसके बाद सितंबर में ही रामा राजू ने पुलिस के ऊपर 2 और सक्सेसफुल अटैक्स किए थे। लगातार हो रहे अटैक्स के बाद ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अगर उन्हें रामा राजू को पकड़ना है तो उन्हें भी ऐसे ही सोल्जर्स चाहिए होंगे जो उनके टैक्टिक्स को जानते हों। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने केरला स्टेट पुलिस की पैरामिलिट्री यूनिट मालाबार स्पेशल फोर्स को रामा राजू को पकड़ने के लिए भेजा, जो कि जंगली और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेंड थे। इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने रामा राजू के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने का अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ये तरकीब काम नहीं आई, क्योंकि कोई भी रामा राजू के बारे में बताने को राजी नहीं था। वैसे RRR2 में ऐसा दिखाया जा सकता है कि फ्रीडम फाइटर को पकड़ने की कोशिश करना ब्रिटिश सरकार को ही भारी पड़ गया और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ भी है। इन अटैक्स में रामा राजू के साथ उनका सबसे भरोसेमंद साथी अग्गी राजू देता था। रामा राजू के इस विद्रोह ने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया था। इस विद्रोह को खत्म करने और अलूरी सीताराम राजू को पकड़ने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए। ब्रिटिश सरकार का जिन एरियाज में विद्रोह हो रहा था, उस एरिया के विद्रोह को रोकने के लिए वहाँ के गाँव में आग लगा दी गई। वहाँ के लोगों की फसल को नष्ट कर दिया गया था और उनके जानवरों को भी मार दिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद ना ही विद्रोह रुका और ना ही रामा राजू किसी के हाथ आया। ब्रिटिश सरकार ने रामा राजू के ऊपर 10,000 रुपए और उनके साथ ही घंटम डोरा और मल्लम डोरा के ऊपर 1,000 रुपए का इनाम रखा। तो एक ऐसी ही कहानी आपको RRR2 में देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।